एक्सरसाइज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बेटा करने लगे हम लोग। द एरिया ऑफ आ स्क्वायर फील्ड इज़ 14400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन उसने बेटा स्टेटमेंट में दिया है और उसने ये कहा है कि एक स्क्वायर शेप की फील्ड थी, ठीक है, यानी फील्ड खेत है हमारे पास, किस शक्ल के हैं, स्क्वायर की शक्ल के, ये फील्ड है। और उसने कहा है कि उसका एरिया का मतलब ये सारा इसका अंदर वाला जो एरिया है ना वो आपके पास है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ इक्वल्स टू कितना है, 114,400 स्क्वायर मीटर। ऐसे डालते हैं, मतलब स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। उसने कहा एक आपके पास फील्ड थी, खेत थे, उसका जो एरिया था ना, यानी कितने एरिया पे वो फील्ड फैला हुआ है, यानी उसको एरिया कहते हैं उसका, वो आपके पास इतना है। अब उसने कहा इसकी एक साइड मालूम करो। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा एरिया क्या होता है पहले, यानी आपके पास अगर कोई मैं यहाँ नीचे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये कोई स्क्वायर है आपके पास। आपको पता है स्क्वायर वो वाली शेप होती है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब हमने जब इसका एरिया का फार्मूला पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, वो आपने पढ़ा हुआ है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, के लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली विड्थ होती है। इसको लेंथ और विड्थ को जब मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता होता है एरिया, दोनों साइड। और आपको पता है इस बात का भी कि अगर ये सपोज 2 है तो ये भी 2 ही होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है। ये 2 है तो सामने वाली 2, ये 2 है तो सामने, मतलब सारी 2 होंगी। कहने का मतलब हमने एक लेंथ और एक विड्थ देखनी होती, क्योंकि जो ये विड्थ है वो ये विड्थ होगी। तो अब इससे ये देखा कि ये सारी सेम होती है। अगर ये 4 है तो ये 4 है। तो अब अगर आपने एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, हम ऐसे करते होते हैं कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 16। और इसके साथ भी कोई यूनिट होता है, इसके साथ भी कोई यूनिट होता है, तो वो यूनिट भी यहाँ लगते हैं। तो मीटर और मीटर कितने हो जाते हैं, मीटर स्क्वायर। यानी इसलिए यहाँ अगर सेंटीमीटर होते, यानी सेंटीमीटर होते, तो यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर आएगा एरिया में इसका स्क्वायर आएगा, यानी 2 आएगा ऊपर पावर में स्क्वायर। एक तो स्क्वायर शेप का नाम है, एक इस पावर को भी स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, ये बात हो गई इसमें बेटा। अब इसका मतलब ये है कि इसी तरह ये एक फील्ड थी और इस फील्ड में उन्होंने हमें एरिया गिवन दे दिया। इसका मतलब था उनके पास कोई 2 वैल्यूज़ होंगी, ये वाली और ये वाली, और जब उन्होंने उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गई ये वाली वैल्यू। यानी उसने, अब हम समझे, उसने हमें आंसर बताया हुआ है और उसने ये कहा है कि इस आंसर को यूज़ करो। उसने कहा एक साइड मालूम करो कि अगर आपके पास इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके, यानी एरिया में तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये हमने अपने माइंड में सोचा कि असल में अगर उसने एरिया दिया है तो इसका मतलब उसने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। और अगर उसने ये दिया हुआ है, उसने कहा है इसमें से एक साइड की जो है वो लेंथ मालूम करो, यानी उसमें से अगर उसने दोनों को मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो एक उसकी साइड बताओ वो कितनी आएगी। ज़ाहिर सी बात, जो एक आएगी वही दूसरी होगी, सेम जो है। तो उसने कहा है ये दोनों को मिला के दिया हुआ है तो अकेले एक साइड का बताओ। यानी उसने हमसे क्या फाइंड किया हुआ है, लेंथ ऑफ साइड, वन साइड, ये उसने हमें फाइंड करने का। ये जो नीचे वाला वर्क है ये मैं रफ कर रही हूँ, आप साइड पे कर लीजिएगा या बुक पे नोट कर लीजिएगा या जहाँ भी करना है पेंसिल के साथ, ये नीट वर्क है। अच्छा, अब एक ये बात तो समझ आ गई। अब आप देखें बेटा, अगर हमारे पास, मैंने स्क्वायर रूट लेना सिखाया, आपने पीछे वाली सारे एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट ही पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पर 16 हो, 16 यानी जो ये आंसर है, इसका स्क्वायर रूट लूँ तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट लो। आपको पता है पेयर्स बनाते हो, ऐसे पेयर बनाते हो ना, मैंने 16 के पेयर बना लिए, फिर उनके 2-2 के पेयर्स को इकट्ठा करते हो, इसको और इसको, फिर आप क्या करते हो, तो ये दोनों जो हैं वो इससे कट जाते हैं, पीछे क्या रह गया, 4। यानी असल में 16 का स्क्वायर था 4। तो अगर मैं किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लूँ तो जो उसका आंसर आएगा
तो वो उसकी एक साइड का आंसर होगा। यानी देखें, क्या ये 4 4 नहीं था, और क्या इन 4 4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 16 ना आ गया, और अगर इस 16 का स्क्वायर रूट ले लिया तो एक साइड की लेंथ आ गई। तो इसका मतलब उन्होंने जिस क्वेश्चन में भी आपको पूरा स्क्वायर का एरिया दिया होगा और एक साइड मालूम करने को कही होगी, आपने क्या ले लेना है, उसका स्क्वायर रूट, तो जो आंसर आएगा वो उसकी एक साइड होगी। और अगर मैं दोबारा 4 और 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा 16 आ जाएगा। यानी अगर एक साइड 4 है तो दूसरी साइड भी तो 4 है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये शक्ल स्क्वायर की है। तो इससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बताया था। अब बेटा हमने यही काम करना है, सारे क्वेश्चन में मोस्टली स्क्वायर गिवन होगा और स्क्वायर रूट लेके उसकी एक साइड मालूम कर लेनी है। अब देखें, इसका मतलब हमने ये फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन का मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। जो आंसर आएगा वो उसकी एक साइड होगी, और स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, स्क्वायर रूट ही लेना है ना, आप जैसे मर्जी लें, तो ये ज़रा इजी रहेगा। अच्छा, स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट लेना आपको आता है, आपने स्क्वायर रूट दोनों लेना सीखा है पीछे वाली सारे एक्सरसाइज में। तो हम सबसे पहले बनाते होते हैं पेयर। तो पहला पेयर क्या बना, 1 1 ज़र 1। आपको पता है पहला पेयर सिर्फ 1 और वो 1 1 पे ही होगा। माइनस किया तो नीचे रह गया 0, 1 में से 1 निकालें 0, 2 आ गई। ये आपको स्टेप पता होने चाहिए मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सब एक्सरसाइज में ये बार बार आपको बताया है। नेक्स्ट वाला पेयर उतारना पड़ेगा, इस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और वैसे भी इस क्वेश्चन में पॉइंट ही नहीं है, तो ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पॉइंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा डिवाइड करना ट्रिकी होता है। अब इसके साथ मैं क्या लगाऊँ, 2 के साथ 1 1 लगाऊँ, यहाँ भी 1 लगाऊँ, यहाँ भी 1 लगाऊँ, यानी 1 1 लगाऊँ तो ये 21 आ जाएगा। 2 के साथ 2 2 लगाऊँ तो ये आ जाएगा 44, पूरा पूरा आ जाएगा, यानी यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, और ये क्या आ गया 44। नीचे क्या बच गया 0। अच्छा, आगे क्या करेंगे, इसको जब इसमें ऐड करेंगे ये आ जाएगा 24। आगे वाला पेयर क्या है, वो है 0 0। जब आगे वाला पेयर 0, यानी आगे वाला जो पेयर उतरे वो पूरा ही 0 हो, तो हम बजाय यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 0 ज़ार 0, यानी यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और फिर वो 0 0 आ जाएगा। तो वो आप लिखें ना लिखें स्टेप की इंपॉर्टेंस नहीं है, और वो 0 ही आ गया दोबारा। तो कहने का मतलब है 0 अगर पूरा पेयर 0 हो तो ऊपर डायरेक्ट 0 लगा दिया करें, लास्ट वाला पेयर ना। तो ये इसका मतलब था लेंथ ऑफ दी साइड। देखिए, अगर यहाँ पर आपने ना पहले इसका ऐसे स्क्वायर रूट लेके देखना, फिर स्टेप करना है। मैंने तो डायरेक्ट ये था ना आपके पास, आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट लिया था मैंने, डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले लिया। आप अलग से पहले डाल लें ना डाल लें, आपकी मर्जी है। ये देखें, साथ इसका भी स्क्वायर रूट लिया जा रहा था, साथ जो यूनिट है उसका भी स्क्वायर रूट लिया जा रहा था। और आपको पता है अगर कोई वैल्यू हो उस पर स्क्वायर डाला हो, वो उसको क्या कर देता होता है, काट देता होता है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द साइड आ गई है आपके पास। ये सारा रफ वर्क है, ठीक है, ये अपने रफ में करना 120, और सिर्फ मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर कट गया। तो ये आपका आंसर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, बाकी सारे रफ वर्क किया ये। तो ये उसने पूरी स्क्वायर की फील्ड दी थी, एरिया दिया हुआ था, और हमने उसकी एक साइड मालूम कर ली है। बिल्कुल बेटा, इसी तरह से अब दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है, बुक्स पे देखें आप लोग ज़रा। जी, दूसरा क्वेश्चन ये बेटा, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज दिस। बिल्कुल वही एरिया ऑफ दे दिया दोबारा से, यहाँ भी स्क्वायर फील्ड थी, यहाँ भी स्क्वायर फील्ड थी। हाउ मच स्ट्रिंग रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स ऑफ द फेंस एज अ फेंस। अभी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। उसने कहा एक स्क्वायर शेप की आपके पास फील्ड है, हमने स्क्वायर शेप की फील्ड बना ली, हमने कहा स्क्वायर शेप की फील्ड है। उसने कहा उसका एरिया है जी मीटर स्क्वायर, ठीक है, हमने वो लिख दिया। अब उसने कहा कितनी स्ट्रिंग चाहिए इसको फिक्स करने के लिए एज अ फेंस। फेंस का मतलब होता है जैसे बाढ़ नहीं लगाते आप अपने घर के अराउंड में डेकोरेशन लगाते हैं, ग्रीनरी सी होती है, वो उसको कहते हैं फेंस लगाना, डेकोरेशन लगाना। तो उसने कहा है कितनी डोरी लगेगी, यानी कितनी लंबी डोरी लगेगी यहाँ इसके अराउंड में फेंस लगाने के लिए, यानी मुझे इसकी चारों साइडें मालूम करनी है, ठीक है, बाहर वाली बाउंड्री मालूम करनी है। तो ये वाला पॉइंट एक माइंड में रखते हैं। इसका मतलब मेरे पास टोटल साइडें हैं, यानी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके उसने दिया हुआ है, ऐसे ही है। अब मुझे इसके अराउंड पे बाउंड्री लगानी है, मुझे पहले ये पता तो हो कि एक साइड कितनी है,
यानी सपोज मैं कहूँ मेरे पास ये लंबाई जो है वो 4 है, तो मैं कहूँगी 4 यहाँ लगेगी, 4 यहाँ लगेगी, 4 यहाँ लगेगी, 4 यहाँ लगेगी, फिर मैं कहूँगी कि 4 4 4 4 लगेगी। लेकिन मेरे पास अभी एक की तो कम से कम लंबाई हो, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो टोटल एरिया है। तो इस एरिया की मदद से हम पहले एक की लंबाई मालूम कर लेंगे और बाद में उसको देख लेंगे कि उसको 4 दफ़ा लिखने से वो कितना हमें जो फेंस चाहिए। नहीं, उसने अंदर वाला एरिया दे दिया है और उसकी मदद से उसने फेंस लगाने की लंबाई मालूम करने को आपको कह दिया। तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा उसने एक स्टेप बढ़ा दिया इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ उसने बेटा एरिया, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये स्क्वायर की शॉर्ट फॉर्म लिखने का मेथड, ठीक है, SQ डाल देते हैं। वो था आपके पास 422,500 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर का मतलब होता है मीटर पे स्क्वायर डाल देना। अब उसने हाउ मच स्ट्रिंग, वो आप लाइन लिख के इज इक्वल्स टू जो है ना वो क्वेश्चन मार्क डाल दें, वो जो नीचे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो इंग्लिश की स्टेटमेंट लिख के। अब मुझे पता है मुझे एक साइड की लंबाई मालूम करनी है और वही काम करेंगे। क्या काम? अगर पूरा एरिया दिया है तो उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट और उससे निकल जाएगी एक साइड की लंबाई, क्योंकि स्क्वायर रूट उसका एक साइड फाइंड करने में मदद देता है। तो पहले मैंने वो पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा था, मैंने आपको कहा था इस तरह से आप लिख लें, फिर दोबारा से उसका स्क्वायर रूट लेके आगे क्वेश्चन मतलब शुरू करें। इसमें हम ये वाली वैल्यू ना लिखते हैं, हम लास्ट में बस इसको पॉइंट आउट करते थे। यहाँ मैंने पहले इसलिए अलग से उसका जो है ना वो स्क्वायर रूट ले लिया। पहले पेयर बनाए, पहला पेयर बना जी 42, किसका टेबल खुद से पढ़ेंगे 42 के करीब करीब आ जाए। 5 5 are 25, 6 6 are 36, 7 7 are 49, 49 तो हो जाएगा बड़ा, 7 से नहीं हो सकता, 7 से पीछे 6 6 6 are 36। आपको पता है सेम टेबल चूज़ करते होते हैं। 42 में से 36 निकालें, कितने बचे? 4 और 2 6, 6 बच गए हमारे पास कैरी। आपको पता होता है नेक्स्ट स्टेप होता है इस ला वाले को इसमें ऐड करना होता है और नेक्स्ट वाला पेयर उतारना होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जब लास्ट पे 5 आ रहा हो ना और आगे कुछ भी ना बचता हो, मतलब 0 0 का मतलब कुछ भी ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 ही लगना होता है। ये थोड़ा सा हिंट होता है, ठीक है। अब मैं अगर करके भी देखूँ ना कि 12 के साथ क्या लगाती, 1 1 लगाती तो 120 आना था। 12 के साथ मैं सपोज 4 4 लगा के इसको मल्टीप्लाई करती तब भी से छोटा आना था। जब 12 के साथ मैंने 5 5 लगाए तो पूरे 625 आया, ठीक है, इसलिए वो मैंने आपको बताया थोड़ा हिंट। नीचे बच गया 0, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला नंबर ऐड किया तो आ गया 130। ऊपर वाला पेयर तो आ रहा वो 0 0 था, मैंने कहा अगर ऊपर वाला पेयर 0 0 हो तो हम 1 0 यहाँ लगा देते हैं, 1 0 यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, वही काम। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यानी ये हमें आंसर चाहिए, तो आगे ख़त्म हो गया ना, वो डायरेक्ट ही बस 0 लगा देते हैं। इसका मतलब हमने सॉरी यहाँ पर 2 बार 2 आना था, इसका जो था वो स्क्वायर रूट लिया और वो आंसर आ गया 650 मीटर। ये जो है वो इसकी एक साइड की लेंथ है। अच्छा, अब हमने चाहिए बेटा स्ट्रिंग चाहिए, इतनी लंबी स्ट्रिंग चाहिए जो मैं चारों तरफ लगाऊं और वो फेंस बन जाए। अब अगर ये बात ध्यान रखनी है, उसने जब कोई बाहर लगाने की बात करनी है ना तो इसका मतलब होता है वो बाउंड्री की बात कर रहा है। जैसे आपकी क्रिकेट मैच होता है ना, उसमें सर्कल की बाउंड्री देखते होते हैं, तो वो कहते होते हैं कि उसकी बाउंड्री है। तो जब स्क्वायर की बाउंड्री देखते हैं वो असल में वो कहते हैं हम उसका पेरीमीटर देख रहे हैं, ठीक है। बाउंड्री को कहते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हम पेरीमीटर की बात कर रहे होते हैं और पेरीमीटर निकालना मतलब उसने कहा इसकी बाउंड्री निकालो, इसका मतलब 650 निकल गई एक साइड, 650 650 650 650, 4 बार जमा कर ले आंसर आ जाए। या हम डायरेक्ट कह देते हैं कि ये पेरीमीटर है, तो हम क्या उसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कितनी साइड हैं इसकी 1 2 3 4 साइड्स हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ के साथ जो आई हुई है, तो आपके पास इसका टोटल आ जाएगा। तो अब अगर मुझे इसका यानी इसकी चाहिए पेरीमीटर चाहिए, मैं इसको P से शो कर रही हूँ, तो वो चाहिए 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 मल्टीप्लाई लेंथ क्या आया हमारा, देखिए ये लेंथ आई है ना, ये लेंथ है, वो आ गई 650। तो ये कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर, यानी ये मीटर थे ना, ये सिर्फ मीटर था, तो यहाँ पर भी मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे मीटर आ गया। इसका मतलब हमें इतनी अगर मैं इसको थोड़ा, यानी मैंने पेरीमीटर का वर्ड भी यूज़ किया ना, उन्होंने कहा था कितनी स्ट्रिंग चाहिए। सो अगर आप नीचे लिख दो ना 100 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ,
इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग, यानी वो पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा से लिख रही हूँ बुक से देख के, ठीक है। फॉर फिक्सिंग अलोंग, बुक से देख के लिख रही हूँ, दी साइड्स एज ए फेंस। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। ये जो मैं साइड पे डायग्राम्स बनवाती हूँ ना, ये लाजमी बनानी है। ये पेंसिल से चाहे बना लें, क्योंकि जब आप बाद में क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो आपको बड़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी समझने में दोबारा से, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हुए हैं आज, और इसके साथ जो आपका काम है, 2 क्वेश्चन जस्ट करवाए हैं, 10 है हमारे पास टोटल क्वेश्चन। अब आपका जो काम है ना वो ये है, होमवर्क में रफ कॉपी पे सिर्फ कर लीजिएगा, नीट पे नहीं। इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है रफ वर्क पे, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन में कहना वो क्या जा रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, यानी ये समझे आपके पास ये क्वेश्चन है, ये वाला 1 2 2 5 0 0 लिखा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके है ऐसे डिवीजन मेथड से, एक ये, ठीक है। बस ये एक फाइंड करना है, ताकि मैं आपको कल बताऊंगी, फिर आपको स्क्वायर रूट आ जाएगा इजीली। एक ये रफ वर्क में आपको काम मिला है, और एक काम जो ये है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो आपने 2.7 की है ना बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल वही वाला है। तो ये अब आपने होमवर्क में कर लेने हैं 2.7 के बाद। अगर 2.7 के बाद किसी ने नहीं किया तो 2.8 के बाद कर ले, पर कोशिश किया करें रिव्यू के जो क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज से रिलेटेड होते हैं, उस एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद उसके क्वेश्चन कर लिया करें, ठीक है, ताकि हम साथ साथ फिर कर लें। तो ये आपका था लास्ट का काम। एक आपने क्वेश्चन नंबर करना है 5, इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड थी फाइंड द लेंथ ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया भी आपको, ये बिल्कुल यही क्वेश्चन है, उन्होंने समझे दूसरी बार दे रही है, बस वैल्यू चेंज कर दी। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये वाला होगा। ये आपका नीट वर्क है, ये आपने कंप्लीट कर लिया तो ओके, अगर नहीं किया तो इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि पहले से मैंने करवाया हुआ। और इसका जो है रफ कॉपी पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी टोटल आपके 3 क्वेश्चन पूरे बनने हैं और एक ही रफली क्वेश्चन बन रहा है। आज के लिए बेटा इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को ऑफ कर लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।